पिछले कई सालों में जिनके धैर्य की सबसे ज्यादा परीक्षा ली गई वे हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। जहां बाकी परीक्षाओं के रिजल्ट और ज्वाइनिंग रुकी रही, इस परीक्षा की तो परीक्षा ही नहीं हुई, यानी ये भर्ती ही लोगों को देखने को नहीं मिली। स्वागत है आप सबका। मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडेड यूट्यूब चैनल। सैकड़ों धरने, सैकड़ों शिक्षक, लाखों अभ्यर्थी के बाद भी यह सवाल कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती कब आएगी, वहीं का वहीं रह गया है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पसंद आए, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स और बेस्ट ऑथेंटिक न्यूज मिलती रहे। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कल एक न्यूज़पेपर कल मीटिंग हुई और न्यूज़पेपर में ये बातें आई कि नए आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के लिए विज्ञापन जल्द। मेरे साथियों, सुपर टेट का विज्ञापन नहीं है, ये उनके सदस्यों और अध्यक्षों के विज्ञापन है। इस खबर की अगर हम माने तो कैबिनेट की मीटिंग में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। मुझे नहीं पता ये लोग कितनी मंजूरी देते हैं और एक मंजूरी के बाद दूसरी मंजूरी कब देते हैं। हो सकता है कि अगली कैबिनेट मीटिंग में फिर से ये मंजूरी दे दें। पता नहीं कौन सी मंजूरी देते हैं, मंजूरी बची रह जाती है, फिर अगली मीटिंग में फिर मंजूरी देते हैं। मैं तो 5-7 बार ये सुन चुका हूं, मंजूरी मिल गई, पास हो गया, अभी चल रहा है वही इनका, हर बार ये मंजूरी देते रहेंगे, है ना। ये वादा हो गया है इनका। इसकी अगर हम लोग मानने लायक होता नहीं है, फिर भी मान लेते हैं चलो कि एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। 21 से 25 दिन में ये आवेदन लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1.5 महीने में चयन प्रक्रिया ये पूरी करेंगे। हालांकि इनकी बात पर कितना भरोसा है वो आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 36 में से 12 लोगों का चयन किया जाएगा, तो एक सर्च कमेटी बनेगी जो 36 लोगों को ढूंढ के लाएगी। उसमें से 12 लोगों को सिलेक्ट करके रखेगी, 24 लोगों को वहां से वापस कर देगी। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी कहानी बनाई है कि ये वो एग्जाम कराना है, वो कराते रहेंगे, उनका अपना काम है। हम आते हैं अपनी सच्चाई पर, अपने ट्रुथ पर, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, जिस जानकारी को देने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया। इसके पहले आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सशक्त और टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। गाइडर अतुल लिखेंगे टेलीग्राम पे, चैनल आपके सामने आ जाएगा। आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये भविष्य के लिए अच्छी चीज होगी। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे पास क्या खबर है, क्यों मैंने आपको ये बुलाया, समझाया कि हाँ भाई कुछ अच्छी चीजें जान लें। देखिए, अभी आप सबको पता है साल 2024 में चुनाव है। इत्मीनान से सुने, यही खबर आपको हर जगह मिलने वाली है। साल 2024 में चुनाव है, यानी चुनाव से पहले सरकार कोई एक रणनीति बनाती है कि उसके वोट बढ़ जाएं, क्योंकि सरकार की कुर्सी होगी तभी सरकार होंगे, वरना सरकार बेकार होंगे। मेरी ऐसी जानकारी है, मुझे जानकारी मिली है कि आचार संहिता के पहले अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि ये जो 1.5 महीना उन्होंने कहा है, मैं 1.5 महीना नहीं मानता, मैं इसको 2 से 2.5 महीना मानता हूँ। यानी ये दिसंबर और जनवरी का महीना पूरा जाएगा और फरवरी के महीने में संभव है कि आपका आयोग बनकर तैयार हो जाए, अध्यक्ष और सदस्य शायद उसके बनकर तैयार हो जाए। 1.5 महीने उन्होंने कहा, 2 से 2.5 महीना मान लेते। मेरी ऐसी जानकारी है, अब ये पूरी तरीके से सरकार पर निर्णय रहेगा, क्योंकि वही इसका निर्णय लेगी। सरकार की ऐसी मंशा है, जो मुझे अंदर से जानकारी मिली है, कि आपके लिए 20,000 पद, मैं ना ही 51,000 के लिए कुछ बोल रहा हूं, ना मैं 97,000 के लिए बोल रहा हूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 51 और 97 तो भूल जाइए, वो सपना है, केवल सपना है, वो हकीकत वो आप जानो। आपको कौन बता रहा है 51-97? अब मैं 51-97 की कतई बात नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से सरकार ने यह निर्णय लिया है कि छोटा सा एक विज्ञापन हम लोग 20,000 पदों का निकालेंगे। उसके बाद फिर अगला विज्ञापन संभव है कि 2027 में देखने को मिले, जैसी उस समय आवश्यकता, जैसी परिस्थितियां रहेंगी, या एक बड़ी भर्ती हो सकती है। यह महज एक योजना है जो सरकार ने अभी तक इसको इस हिसाब से भी सुपर टेट अभी नहीं हो रहा, सुपर टेट मई जून के बाद होगा, अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा 2 भर्तियां हैं जिनको लेकर सरकार बहुत गंभीर है थोड़ी सी, जिनको निकालने की कवायद हो सकती है। एक पुलिस की भर्ती, आप देख रहे हो ट्वीट पे ट्वीट आ रहे, लेकिन भर्ती नहीं आ रही। शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती दोनों की संभावना है कि चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने से पहले आपके सामने आ जाए। मुझे इतनी ही जानकारी है फिलहाल कि सरकार इस योजना में है कि 20,000 पद चुनाव से पहले दिए जाएंगे। अब ये अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर आप ये जाने, फिलहाल भर्ती फिर नहीं आएगी। 2026-27 के आसपास ही एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, है ना। तो अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब इससे हो सकता है आप निराश हों, इससे हो सकता है आप खुश हों, या जो भी आप हों,
लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकता जो सच ना हो या जिसके सच होने की संभावना ना हो। मैं अपने चैनल पर शिक्षक भर्ती के बारे में पहली बार बोल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उतनी ही बातें बता पा रहा हूँ जितना मुझे जानकारी मिली है कि हाँ ऐसा होने वाला है, शायद ऐसा हो जाए। अब ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो भैया सरकार सब ही कुछ है, उन्होंने अगर ये निर्णय नहीं लिया तो ये उनकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। हाँ, इतना अभी उनके चर्चा में, उनकी बातों में ये है। तो फिलहाल हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद 5 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर अब मुझे लगता है कि 27-27 के पहले कोई भर्ती नहीं आएगी। सरकार के ऊपर कौनो दबाव नहीं है ना, इस धारणा और से कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे बस इतना ही बताना था। आप जुड़े रहें, आप पढ़ते रहें थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, या इंतजार भी कर सकते हैं। यूपी टेट की अगर हम बात करें तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा किसी कीमत पर यूपी टेट अब मई के पहले नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि आप सवाल पूछें तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि जब आयोग बनेगा तब यूपी टेट आएगा। तो आप अब चुनाव के रिजल्ट के पहले किसी भी कीमत पर यूपी टेट की गुंजाइश ना करें, यही अच्छी और सही न्यूज है। अब हम खबरें इसलिए नहीं बता सकते कि आपको अच्छी लगे, खबरें इसलिए बताई जानी चाहिए कि खबरें जो हैं बस वही बता दीजिए, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हम सब, है ना, सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, उनकी चर्चाओं को आप तक पहुंचा सकते हैं। अंतिम निर्णय वही लोग लेते हैं जिनकी जो ये चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस की भर्ती भी उसी तरह है, शिक्षक भर्ती भी उसी तरह है। थैंक यू सो मच।